भारतीय टीम पहली पारी में अपने सबसे कम घरेलू टेस्ट स्कोर 46 रन पर आउट हो गई और जवाब में न्यूजीलैंड ने 356 रन की बढ़त ले ली। शनिवार को भारत 262 रन पर ढेर हो गया और 106 रन की बढ़त ले ली थी। न्यूजीलैंड ने भारतीय धरती पर आखिरी बार 1988 में जीत हासिल की थी, जब उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 136 रनों से जीत हासिल की। कुल मिलाकर यह भारत में 15 श्रृंखला में न्यूजीलैंड की केवल तीसरी टेस्ट जीत है। न्यूजीलैंड टीम ने आखिरी बार 2021 में भारत में टेस्ट सीरीज खेली थी और 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से हार गई थी। पहली पारी में भारत को घरेलू मैदान पर अब तक के सबसे कम स्कोर 46 रन पर ऑल आउट करने के बाद न्यूजीलैंड ने मैच पर अधिकांश समय नियंत्रण बनाए रखा। अपने 402 रनों के स्कोर के बाद भारत ने तीसरी पारी में जवाबी हमला करते हुए 462 रन बनाए और न्यूजीलैंड टीम को अंतिम दिन ऐतिहासिक जीत के लिए 107 रन और बनाने थे। न्यूजीलैंड ने बारिश से प्रभावित दिन में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के दम पर मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 विकेट पर 110 रन बनाए और 8 विकेट से मैच जीतकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। इससे पहले रविवार को बेंगलुरु में सुबह की बारिश के कारण खेल 1 घंटे देरी से शुरू हुआ, जिससे तनाव और बढ़ गया। बुमराह के स्पेल में गेंद हवा में उछली और सतह से टकराई, कई बार बल्ले का किनारा चूक गई, लेकिन किस्मत ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को जीत दिलाई। हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं कि न्यूजीलैंड ने इस ऐतिहासिक जीत का क्या क्या रीजन रहा। बुमराह का स्पेल समाप्त होने के बाद न्यूजीलैंड टीम ने भारतीय स्पिनरों पर आक्रमण शुरू कर दिया और कुलदीप यादव ने अपने 3 ओवर के 8.7 की इकोनॉमी रेट से रन दिए। इस जोड़ी ने 51 गेंदों पर 50 रन बनाए और लंच से ठीक पहले लक्ष्य हासिल किया, जब यंग ने रविंद्र जडेजा की गेंद पर कट शॉट खेलकर चौका जड़ा। श्रृंखला का दूसरा मैच गुरुवार से पुणे में खेला जाएगा और अंतिम मैच 1 नवंबर से मुंबई में होगा। रविवार को 2 गेंद के बाद असंभव सपना साकार होने लगा। जसप्रीत बुमराह ने ऑफ स्टंप पर पिचिंग के बाद एक गेंद को सीधा किया और टॉम लेथम को कैच थमा दिया। चल भाई तू पवेलियन चल। छोटे लक्ष्य का पीछा करते समय दबाव बनाने का एकमात्र तरीका शुरुआती विकेट लेना है। इससे गेंदबाज में विश्वास पैदा होता है, जबकि ड्रेसिंग रूम में बैठे बल्लेबाजों के मन में संदेह के बीज बोए जाते हैं। एक तनावपूर्ण थ्रिलर की तरह पैड पर मारो, बल्ले पर मारो, पिच से बात करो जैसे कि वह एक करीबी दोस्त है। उससे कुछ पाने की कोशिश करो। हर गेंद के लिए थिएटर बनाएंगे, हर मिनट को एक टिकट वाली घटना की तरह महसूस कराएं। शारीरिक भाषा को हथियार बनाओ, बल्लेबाजों को घूरो, उन्हें यह जताओ कि उनका लंच स्वाद होगा। मेजबानों ने यह सभी बातें पूरे कर ली। ऐसा करके उन्होंने ऐसा माहौल बनाया जहां केवल असाधारण ही काफी होगा। 7 ओवर और पहले आधे घंटे तक मोहम्मद सिराज और बुमराह की जोड़ी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। अपनी पहली पारी में इतने आश्वस्त दिखने वाले डेवन कॉनवे को कई झटके लगे, कभी हाथ पे लगे, कभी पैड पे लगे। हालांकि उन्होंने 39 गेंदों पर 3 चौके लगाए, लेकिन यह हमेशा से ही सवाल था कि कब न कि अगर बुमराह ने अपने जादुई हाथों से गेंद को सफलता दिलाई, क्योंकि ओवर में राउंड द विकेट की ओर कोर्ट बदलते हुए लेग विस्फोट को खेल में लगाया गया। हालांकि विल यंग आने के शुरुआत उत्साह खत्म हो गया तो जब सचिन रविंद्र ने आत्मविश्वास में लबरेज होकर तेज गेंदबाज की 3 गेंद पर 2 चौके जड़े तो बाकी उत्साह और भी कम हो गया। हालांकि भारी ओवर की स्थिति बनी रही, गेंद थोड़ी पुरानी हो गई थी और सीम कम स्पष्ट थी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ऊर्जा का स्तर कम हो गया और तत्परता कम हो गई। यह पूरी तरह से गायब हो गया जब आत्मविश्वास से भरे यंग ने रविंद्र जडेजा को वाइड लॉन्ग पर लॉन्च किया। कुछ ओवर बाद अंतिम औपचारिकताएं पूरी हो गई और न्यूजीलैंड जीत गई। उत्साहित भारतीय टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि मेहमान टीम ने अपना पहला टेस्ट जीत लिया और 1987 के बाद भारत धरती पर उनकी पहली जीत थी। भारत के लिए यह ठहरकर सोचने का समय है और आगे पर निर्णय लेने का समय है कि कैसे आगे मैच में उतरा जाएगा।